हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिस्टर स्पोकन इंग्लिश एकेडमी। अभी तक जो हमने पढ़ा है एक बार वो रिवाइज करते हैं कौन से टेंसेस हमारे हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप बेसिक से छोटे छोटे सेंटेंसेस से मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ सकते हैं और कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा प्रेजेंट टेंस, फिर देखा पास्ट टेंस, फिर देखा फ्यूचर टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस। आज हम देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है और पास्ट कंटिन्यूस इंग्लिश में क्यों यूज़ होता है और इसको यूज़ करके हम कौन से सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। आप बहुत आसान तरीके से कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे टेंसेस ऑलरेडी आपको पढ़ाए हुए हैं, आप रीचेक कर सकते हैं। प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, डेली कम्युनिकेट करिए। हमारा आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है और पास्ट कंटिन्यूस क्यों यूज़ होता है। जो भी काम आप पास्ट में कंटिन्यू कर रहे थे, ध्यान से समझना है, जो भी काम हम पास्ट में कंटिन्यू कर रहे थे, जिस भी सेंटेंस में रहा था, रही थे, रहा था लगता है, आ रहा था, जा रहा था, तुमसे बात कर रहा था, मिल रहा था, जो भी काम मैं पास्ट में कंटिन्यू कर रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था, मैं पानी पी रहा था, मैं तुमसे बात कर रहा था, मैं घर आ रहा था। हिंदी में भी हम यही बोलते हैं, बस इंग्लिश में फॉर्म करते टाइम पे हमें पहचान हमेशा हर सेंटेंस की याद रखनी है। आप आज से ही इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो। मैं जो भी नॉलेज आपको दे रहा हूँ यही आपको बेसिक है, यही आपको अप्लाई करना है, इसी से आपको शुरू करना है। मेरा वीडियो ज़रूर देखें और पूरा देखें। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट में जो भी काम हम कंटिन्यू कर रहे थे उसे बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सेंटेंस की सिंपल पहचान है हिंदी में, मैं आ रहा था, मैं जा रहा था, मैं खा रहा था। बस रहा था, रही थे, रहा था लगेगा, वहाँ लगेगा वॉज और वर के साथ आईएनजी। अब कैसे यूज़ होता है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। वॉज और वर के साथ हम यूज़ करेंगे वी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, मतलब V4। अब इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं इसे वन बाय वन करके हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। जब जाने वाला कोई सिंगुलर रहेगा तो हमें वॉज यूज़ करना है। जब जाने वाला कोई सिंगुलर रहेगा तो हमें वॉज यूज़ करना है। प्लूरल रहेगा तो हमें वर यूज़ करना है। प्लूरल रहेगा तो हमें क्या यूज़ करना है, वर यूज़ करना है। यू के साथ हमेशा वर आता है। यू के साथ हम कभी वॉज यूज़ नहीं करते, यू के साथ हमेशा वर ही यूज़ करते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना है। अब सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं और कैसे आप आज से ही, आपने आधे घंटे पहले आप क्या कर रहे थे, अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप सिर्फ इस वीडियो को देखकर आज से ही पास्ट की कोई भी बात को इंग्लिश में बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं मतलब आई, जाने के लिए आईएनजी फॉर्म, गोइंग वॉज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, आई वॉज गोइंग। हम जा रहे थे, वी वर गोइंग। वी क्यों, क्योंकि प्लूरल है, एक से ज़्यादा लोग हैं तो हमने लगाया वर। वैसे ही हम लिख रहे थे, लिखने के लिए लगता है राइट, राइट का आईएनजी फॉर्म, वी वर राइटिंग। वो मुझे बता रहा था, बताने के लिए टेल वर्ड यूज होता है। अब टेल का आईएनजी फॉर्म सेंटेंस फॉर्म हो गया, ही वॉज टेलिंग मी। वो मुझे बता रहा था। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से आप अभी से कुछ भी बना सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है आईएनजी फॉर्म वॉज वर, आईएनजी फॉर्म वॉज वर, सिंगुलर रहेगा तो वॉज, प्लूरल रहेगा तो वर, यू के साथ हमेशा हमको वर लगाना है। सिंपल। मैं पानी पी रही थी, अभी आप 10 मिनट पहले पानी पी रहे थे, या आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे, या आप किसी से मिल रहे थे, या कहीं से आप आ रहे थे। ये सब हम प्रैक्टिकली करते हैं। ये सारे सेंटेंसेस हम प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में रोज़ करते हैं। बस इसको पकड़ना है, हमें तरीका समझना है। जितना जल्दी आप तरीका समझ लेंगे उतना आसान तरीके से आपका कम्युनिकेशन आज से ही डेवलप हो जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस करना है, मेरी वीडियोस को पूरा देखना है, समझना है, पेन रजिस्टर लेके बैठना है, लिख कर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से आप इंग्लिश बोल सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं। वैसे ही वो मुझे बता रहा था, वो मुझे बता रहा था मतलब कैसे बनेगा, दे, वे मुझे बता रहे थे। वे के लिए यूज होगा दे वर टेलिंग मी। दे प्लूरल है तो वर लगा। वैसे ही मैं बोल रहा था, आई वॉज सेइंग। हम बोल रहे थे, वी वर सेइंग। अभी आपको फ़र्क तो अभी तक पता चल ही चुका होगा कि यहाँ आई के साथ वॉज क्यों लगा है, वी के साथ वर क्यों लगा है। नदी भरकर बह रही थी, कैसे बनेगा सेंटेंस, अ रिवर वॉज फ्लोइंग। नदी बह रही थी, अ रिवर वॉज फ्लोइंग। कैसे बनेगा सेंटेंस,
रिवर मतलब नदी, वॉज क्योंकि नदी एक है, फ्लोइंग बहने के लिए। वैसे ही भैंसें कीचड़ में लौट रही थी, भैंसें कीचड़ में लौट रही थी। इस सेंटेंस से आपको बहुत सारे वोकेबलरी के वर्ड्स मिलेंगे। जो भी सेंटेंसेस हम फॉर्म कर रहे हैं इसमें बहुत सारे वोकेबलरी के वर्ड्स होते हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आप ये वर्ड्स को उठाकर सेम टू सेम भी अगर अप्लाई करते हैं तो भी आपका कम्युनिकेशन डेवलप होता है। सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ मैं, अप्लाई आप खुद करके आज से ही कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं कतार में मेरी बारी की राह देख रहा था। मैं कतार में मेरी बारी की राह देख रहा था। अगर इसे इंग्लिश में बोलना होता कैसे बोलेंगे? आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न इन द क्यू। आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न इन द क्यू। सो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है भैंसें कीचड़ में लौट रही थी। इसमें बहुत सारे वोकेबलरी के वर्ड्स मिलेंगे आपको, कैसे शब्दों को यूज़ किया जाता है पता चलेगा। सो आपको हर सेंटेंस में से जो भी नया वोकेबलरी का वर्ड लगता है वो आज से ही आपको या तो लिख लेना है या तो मेरे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखते रहना है, ताकि वो आपके दिमाग में रहे और आपको उसको रेगुलर प्रैक्टिस करें। आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। वैसे ही बफेलोज वर वॉलोविंग इन द मड। मड मतलब होता है कीचड़। मड का क्या मतलब होता है? कीचड़। वॉलोविंग का मतलब होता है लूटना। वॉलोविंग का मतलब होता है लूटना। अगर आपको कुछ वर्ड नए लगते हैं तो प्लीज़ नोट इट डाउन, या तो मेरे वीडियो आप रिपीट मोड पर देखते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस उतनी आसान तरीके से होती रहेगी। वैसे ही मैं कतार में मेरी बारी की राह देख रहा था। मैं कतार में मेरी बारी की राह देख रहा था। कतार मतलब होता है क्यू, बारी मतलब होता है टर्न। अब सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है? आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न इन द क्यू। क्यू मतलब हो गया लाइन, वैसे ही टर्न मतलब हो गया बारी। अगर सेंटेंस फॉर्म करना है तो कैसे बनेगा? आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न इन द क्यू। मैं कतार में मेरी बारी की राह देख रहा था। मैं बैंक में आप जाते हैं या आप कहीं पर बस स्टॉप पर जाते हैं, स्टेशन पर जाते हैं, कुछ भी आप कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं हमेशा रिपीट होता रहता है। सिर्फ आपको ये तरीके पकड़ना है और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस को आप करते रहे। कोई भी सेंटेंस आप फॉर्म करते रहे, वोकेबलरी के वर्ड्स अवेलेबल है। वोकेबलरी के वर्ड्स अगर आपके पास नहीं है तो और आते रहेंगे, आप उसको यूज़ कर कर भी सेंटेंसेस को फॉर्म करना स्टार्ट करें। वैसे ही उसे बहुत पसीना आ रहा था। उसे बहुत पसीना आ रहा था। ही वॉज स्वेटिंग प्रोफ्यूसली। ही वॉज स्वेटिंग प्रोफ्यूसली। प्रोफ्यूसली मतलब बहुत। ही वॉज स्वेटिंग प्रोफ्यूसली। स्वेट मतलब पसीना, आईएनजी फॉर्म हो गया। ही वॉज स्वेटिंग प्रोफ्यूसली। लहरें किनारों पर टकरा रही थी। लहरें मतलब क्या होता है? सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा आइए देखते हैं। लहरें किनारों पर टकरा रही थी। लहरें मतलब वेव्स वर क्रैशिंग ऑन द शोर। वेव्स वर क्रैशिंग ऑन द शोर। शोर मतलब हुआ किनारा, टकराना क्रैशिंग, वेव्स मतलब लहरें। सो दोस्तों, वैसे ही कभी कभी सेंटेंस में रहा था, रही थे, रहे थे ऐसे वर्ड्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस के होते हैं। कैसे फॉर्म होता है सेंटेंस? वो खड़ा था। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ही वॉज स्टैंडिंग। खड़ा रहने के लिए स्टैंड, आईएनजी फॉर्म, ही वॉज स्टैंडिंग। वैसे ही वो रसोई घर में बैठी थी। शी वॉज सिटिंग इन द किचन। शी वॉज सिटिंग इन द किचन। वैसे ही उसने नया ड्रेस पहना हुआ था। उसने नया ड्रेस पहना हुआ था। कैसे बनेगा सेंटेंस? शी वॉज वियरिंग अ न्यू ड्रेस। शी वॉज वियरिंग अ न्यू ड्रेस। सो दोस्तों, यह है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है जो भी काम हम पास्ट में कंटिन्यू कर रहे थे। आधे घंटे पहले आप क्या कर रहे थे, 1 घंटे पहले आप क्या कर रहे थे, इसे आप अभी से फॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ सेंटेंस में आपको आईएनजी लगाना है। अगर आपको कोई भी पूछे कि आप आधे घंटे पहले क्या कर रहे थे, तो आपको बस वॉज और वर को सही तरीके से यूज़ करके बताना है। सब्जेक्ट रहेगा आई, मैं खा रही थी, मैं पी रही थी, मैं घूम रही थी, मैं भाग रही थी। ज़्यादातर सब्जेक्ट से ही हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। और वो होता है मैं आ रहा था, मैं जा रहा था, मैं घूम रहा था, मैं मिल रहा था, मैं तुमसे फ़ोन पे बात कर रहा था। जो भी काम मैं कर रहा था वो वॉज वर के साथ आईएनजी यूज़ करके आज से ही आप बना सकते हैं। सो अपने कॉन्फिडेंस को आज से ही बिल्ड करिए। मेरे वीडियोस देखते रहिए, सीरीज़ में और वीडियोस आते रहेंगे। सीखते रहिए और अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनते रहिए। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।